अस्सलाम वालेकुम, दी वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, इस्लामाबाद में नामवर टिकटॉकर सना यूसुफ का बेरहमी से दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान वो मुल्क है जिसे हासिल ही इस्लाम के नाम पर किया गया, और इस्लाम में ख़वातीन की वाज़ेहा तौर पर एक अलग मकाम है। ख़वातीन के हकूक़ पर वाज़ेहा तौर पर ज़ोर डाला जाता है और उनके हकूक़ को हाईलाइट किया जाता है कि हमारे मज़हब इस्लाम में ख़वातीन का क्या मकाम है। इससे आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया मुल्क पाकिस्तान, जिसमें गैरत के नाम पर 2024 जनवरी से लेकर 2024 नवंबर के महीने तक तकरीबन जो ख़वातीन मर्डर हुई हैं गैरत के नाम पर, मैं बार बार हाईलाइट करूंगी, उनकी तादाद है 392। और अफसोस के साथ इन 392 केसेस के मुल्ज़मान को अब तक सजा ना मिल सकी। अगर हम बात करें पंजाब की तो 168 केसेस पंजाब में ख़वातीन के मर्डर के हाईलाइट हुए, रिपोर्ट हुए, जिनको अभी तक सॉर्ट आउट नहीं किया गया। बलोचिस्तान में तकरीबन 19 कत्ल के केसेस रिपोर्ट हुए, सिंध में 191 और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 1969 रेप केसेस रिपोर्ट हुए। 299 डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रिपोर्ट हुए, 30 जलाए जाने के जबकि 40 तेजाब गर्दी के केसेस रिपोर्ट हुए। वाज़ेहा रहे, ये तमाम तर केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं ये सारा तशद्दुद, मर्डर केसेस, रेप केसेस ख़वातीन को निशाना बनाया गया है। मैं कहती हूँ हमारे मुल्क में मोहतरमा मरियम नवाज जो कि CM पंजाब हैं, वो एक वाज़ेहा मिसाल है एम्पावर्ड खातून की। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे लगता है जितने केसेस हम आप सबको बता चुके हैं, रेप केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस और तेजाब गर्दी के केसेस, इसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरह से गैरत के नाम पर चंद बेगैरत हजरात किस तरह से ख़वातीन को मर्डर कर दिया जाता है। मुझे लगता है मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मजहब कार्ड को इस नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप किसी भी आज़ाद ख्याल इंडिपेंडेंट खातून या किसी बच्ची को मर्डर कर दें और इस सवाल का जवाब भी आपसे तलब ना किया जाए, क्योंकि आपने वाज़ेहा कर दिया है कि भाई मैंने तो गैरत के नाम पर इस लड़की का या इस खातून का मर्डर किया है। पाकिस्तान जहां हम बात करते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, इतने एम्पावर्ड ख़वातीन देखते हैं, हमने अपने मुल्क पाकिस्तान में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को भी काम करते देखा और फिर उनका मर्डर होते देखा, और फिर उनके मर्डर का भी कोई हमें वाज़ेहा तौर पर चीज़ें सामने आती नहीं नजर आई। वो भी एक खातून थी। फिर हम अपने ही मुल्क में कई ऐसी नामवर शोबिज़ पर्सनालिटीज़ का मर्डर होते देख चुके हैं। कई पर्सनालिटीज़ का ताल्लुक पंजाब के थिएटर से था, कई पर्सनालिटीज़ का ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से था, जिसमें नामवर कंदील बलोच साहिबा एक बड़ा केस था जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई। मुझे लगता है अगर हमने कंदील बलोच के मुल्ज़मान को सज़ा दी होती तो आज हम सना यूसुफ, हम सब के दरमियान एक आज़ाद ख्याल, एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही होती। मुझे लगता है कि हमने कंदील बलोच जैसी और मर्डर होने वाली ख़वातीन, जैसे कि नूर मुकद्दम हमारे सामने एक वाज़ेहा मिसाल है, अगर हम नूर मुकद्दम के मुल्ज़िम को सज़ा देने में कामयाब रहे होते तो यकीनन आज सना यूसुफ हम सब के दरमियान होती। नाज़रीन, अब एक इंडिपेंडेंट खातून बनते हुए या अपनी बहन बेटी को इंडिपेंडेंट खातून बनाते हुए हम सब के अंदर एक खौफ जन्म ले चुका है। जो खौफ ये है कि अगर हमारी बहन बेटी एक इंडिपेंडेंट खातून बन जाएगी और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजारना चाहेगी तो उसको कहीं कोई भी इंसान गैरत के नाम पर मर्डर ना कर दे, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में खातून का गैरत के नाम पर मर्डर करना एक बहुत ही आसान अमल है जिसका कोई भी फैसला और नतीजा होते सामने नहीं आता। मैं मौजूदा हुकूमत से इल्तमास करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ कि सना यूसुफ के जो मुल्ज़मान हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, नूर मुकद्दम के केस को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि इस मुल्क में एक आज़ाद ख्याल, एक आज़ाद लड़की खुशहाली के साथ, आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दी वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।